देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म विकास त्रिपाठी ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म मांगते हुए दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। उसने इल्जाम लगाया कि इसने 1980 में हिंदुस्तानी शहरियत के बगैर अपना वोट रजिस्टर करवाया था और जानबूझकर जालसाजी की थी। उन्होंने दावा किया कि उनका वोट 1982 में हज़फ कर दिया गया था और 1983 में दोबारा बहाल कर दिया गया था। अदालत ने उस पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। उसी दौरान सोनिया गांधी को 1983 में हिंदुस्तानी शहरियत दी गई। कामारेड्डी के सैलाब से मुतासरीन के साथ वजीर आला रेवंत रेड्डी की गहरी बातचीत। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लिंगमपेटा मंडल का दौरा किया। उन्होंने तबाहशुदा खेतों का मुआयना किया। उन्होंने ज़ाती तौर पर सैलाब मुतासरीन को सलाम किया और उनकी मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया। उसने प्यार से एक मुतासरा से पूछा, कितने बच्चे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, बारिश कब आई। उन्होंने पूछा कि क्या सैलाब से फसलों को कोई नुकसान पहुंचा है। उसने उन नुकसानात और अजियतों के बारे में सीखा जो उनके सामने है। करप्ट लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। बीजेपी रियासती सरबराह रामचंद्र राव। बीजेपी के रियासती सरबराह रामचंद्र राव ने वाजे किया है कि बदउनवान लोगों को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मीडिया के उस सवाल का जवाब दिया कि क्या कविता को बीजेपी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो कविता के तबसरों का जवाब नहीं देंगे और मीडिया को उनके इल्जामात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीआरएस एक हैं। क्या दोनों पार्टियां स्टालिन की मीटिंग और गवर्नर के पास एक साथ नहीं गईं? हमने रियासत की माली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि उन्होंने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन के साथ रियासत की माली सूरत हाल और खर्च की तंजीम नौ जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि वो पाम ऑयल पर ड्यूटी कम करना चाहते हैं और तालीमी इदारों को माली इमदाद फराहम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो शाम को अमित शाह से मुलाकात करेंगे और रियासत में सैलाब से होने वाले नुकसानात की वजाहत करेंगे और मरकजी हुकूमत से मदद तलब करेंगे। भट्टी विक्रमार्का के साथ वजीर तजम्मुल भी साथ थे। बोधन में मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंकत ने आज बोधन टाउन में म्युनिसिपल ऑफिस का दौरा किया। म्युनिसिपल कमिश्नर जादू कृष्णा ने एडिशनल कलेक्टर को बताया कि किस तरह शहर में सफाई सुथराई की जा रही है और जिस तरह से कचरा और कूड़ा करकट को डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया जा रहा है। एडिशनल कलेक्टर ने शहर में कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों का मुआयना किया। उनके साथ बोधन सब कलेक्टर विकास महतो भी मौजूद थे। ओहदेदारों में तालमेल की कमी की वजह से यूरिया का मसला। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूरिया का मसला रियासत में ओहदेदारों के दरमियान तालमेल की कमी की वजह से पैदा हुआ है। उन्होंने हुक्म दिया कि हासिल शुदा स्टॉक किसानों की मांग के मुताबिक मंसूबाबंद तरीके से फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर टोकन पहले से दे दिए जाते तो किसानों को कतारों में खड़ा ना होना पड़ता। उन्होंने ओहदेदारों के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यूरिया मौजूद ना होने के बावजूद उन्हें मुनासिब तरीके से सप्लाई नहीं किया जा रहा है।
कविता अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ऐसा लगता है कि बीआरएस और एमएलसी के ओहदे से इस्तीफा देने वाली कविता ने कल अपने अहम पैरोकारों से खुफिया तौर पर मुलाकात की। बताया जाता है कि जागृति ने एसएम के नुमाइंदों से मुलाकात की और कुछ बीआरएस कारकुनों ने भी उनसे मुलाकात की। सियासी हलकों में ये चर्चा है कि वो उन लीडरों से कह रही हैं जो तहरीक के दौरान सरगर्म थे, लेकिन बीआरएस में उन्हें तरजीह नहीं मिली कि वो जागृति में शामिल हों। आज वो काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी से मुलाकात करने का इम्कान है। तुलबा की प्लेटें धोने में कोई शर्मनाक बात नहीं, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ए के सिंह। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए के सिंह ने कहा कि तालिब इल्मों का सरकारी हॉस्टल में प्लेटें और बैतुल खला धोना कोई शर्मनाक हरकत नहीं है। उन्होंने हॉस्टल्स में फूड पॉइजनिंग के वाकयात पर दायर की गई पीआईएल पर केस उठाया। मैंने पढ़ाई के दौरान प्लेटें भी धोई और बैतुल खला साफ किया। ये गलत नहीं है। हुकूमत को उन वाकयात और एहतियाती तदाबीर के बारे में मुताला किया जाना चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया। आइंदा समात 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। क्या आप जानते हैं जीएसटी में कमी से क्या होगा? जीएसटी स्लैब में कमी की वजह से हुकूमत को 93,000 करोड़ रुपए की आमदनी का नुकसान होगा। उसके साथ ही लग्जरी सामान को 40% स्लैब के तहत लाने से 45,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। उसके नतीजे में 48,000 करोड़ रुपए का खसारा होगा। ताहम टैक्स में कटौती से लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो उसे खर्च करने को तैयार होंगे। इससे वो रकम मईशत में वापस आएगी। टैक्स कम होने के बावजूद हुकूमत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। राशन की दुकानें कल बंद रहेंगी। डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन। तेलंगाना राशन डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने इस महीने की 5 तारीख को रियासत भर में राशन की दुकानों के बंद की कॉल दी है। डीलर्स हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें 500 रुपये एजाजिया दिया जाए। इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक माहाना 5,000 और अपने कमीशन में भी इजाफा करें। वो मुतालबा कर रहे हैं कि 5 माह के मरकजी कमीशन को फौरी तौर पर जारी किया जाए और अब से रियासती कमीशन और मरकजी कमीशन को अलग अलग अदा करने के बजाय एक साथ अदा किया जाए। बोधन में एडिशनल कलेक्टर ने विसर्जन मकामात का मायना किया। एडिशनल कलेक्टर अंकित और सब कलेक्टर बोधन विकास महतू ने आज बोधन में गणेश विसर्जन के इंतजामात का मायना किया। उन्होंने पासुपु वागू जूनियर कॉलेज और शकरनगर विनायक्स का मायना किया। टाउन के वार्ड नंबर्स 15, 16, 32 और 35 में नए तामीर शुदा पुलों का मायना किया गया। म्युनिसिपल अमला और वार्ड के ओहदेदारों के साथ इंदिरम्मा घरों और सफाई के कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर यादव कृष्णा ने शिरकत की। बोधन में गॉड्स कॉलोनी के मसाइल हल किए जाएं। बोधन वार्ड नंबर 12 गॉड्स कॉलोनी में कॉलोनी के मकीन सड़कों की अबतर हालत होने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना था कि सीसी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और नुकासी आब ना होने की वजह से गटरों की हालत खराब है। उन्होंने शिकायत की कि गुज़िश्ता 2 सालों में मुतअद्दिद बार हुक्काम से राब्ता करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने खबरदार किया कि मसाइल हल ना होने की सूरत में एहतजाज करेंगे।